हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल विचार और अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। झूठा सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबे ना काल का, कछु मुठी कछु गोद। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऊपरी आवरण को, दिखावा को, भौतिक सुख को संसारिक लोग सुख मान लेते हैं। ये सुख देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, परंतु यह संपूर्ण संसार तो काल का चबेना है, नाश्ता है, काल का खाना है। यहाँ आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यहाँ कुछ काल की गोद में सोते हैं और कुछ उसकी मुट्ठी में ही होते हैं, मुट्ठी में होते हैं, और कुछ काल की गोद में होते हैं। और वह नित्य प्रतिदिन सबको क्रमानुसार चबाता रहता है। आगे सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यह काल प्रतिदिन सबको क्रमानुसार हर समय कभी किसी को चबाता रहता है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। जरा कुत्ता जोबन ससा, काल अहेरी नित। दो बैरी बिचे झोपड़ा, खुशल कहाँ सो मित। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए। सचेत हो जाने से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इंसान को सचेत हो जाना चाहिए, मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए। ये प्राणी, जो प्राणी वृद्धावस्था में हो गए, वृद्धावस्था कुत्ता और युवावस्था खरगोश के समान होते हैं, और ये यौवन रूपी शिकार पर वृद्धावस्था रूपी कुत्ता हमेशा घात लगाए हुए बैठा रहता है कि कब किसको दबेचो, किसको काटो। और एक तरफ जो वृद्धावस्था है, तो दूसरी ओर काल मुंह फैला के बैठा हुआ है कि कब हमारे ग्रास का चपेना बन जाए। और इस तरह दो शत्रुओं के बीच तुम्हारी जो झोपड़ी है, अर्थात सत्य से जो परिचित कराते हुए संत कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि इनसे हमेशा बचना बचा नहीं जा सकता है। कभी न कभी तो काल के मुंह में समा जाओगे, काल का चबेना बनोगे। आगे सदगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दुआ इस प्रकार। मूसा डर पे काल सू, कठिन काल का जोर। स्वर्ग भूमि पाताल में, जहां जाओ तहां गोर। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, काल की शक्ति अपरंपार है, जिससे वह मूसा जैसे पीर पैगंबर भी डरते थे। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ये जो काल है, काल की शक्ति इतनी अपरंपार है, जिसे हर कोई डरता है। यहाँ तक कि मूसा जैसे पीर पैगंबर भी, भगवान भी, ईश्वर भी सभी डरते थे, और उसी डर से मुक्ति पाने के लिए अल्लाह और खुदा की बंदगी करते थे। स्वर्ग और पृथ्वी अथवा पाताल में जहाँ कहीं भी जाइए, ये काल की शक्ति वहां पर भी चली जाती। काल की शक्ति तो सर्वत्र हर समय हर जगह विराजमान रहती है, और काल अपना विकराल पंजा हर समय हर जगह पर फैलाए हुए बैठी है। वो हमेशा साथ साथ इंसान के हर किसी के साथ रहती है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार। मन गोरख मन गोबिंद, मन ही
अवघड़ सोए, जो मन राखे जतन करे, आपे करता कोय। इसका अर्थ इस प्रकार। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो मन के योगी है, गोरखनाथ है, मन की मन ही भगवान है, मन ही अवघड़ है, मन ही को एकाग्र करके कठिन साधना करने से गोरखनाथ जी महान योगी बने हुए थे, बन गए। और मन की शक्ति से मनुष्य की पूजा भगवान की तरह होती है। इसलिए मन को, हे इंसान, हे मानव, अपने मन को बस में करके जो भी प्राणी साधना करता है, वह साधना स्वाध्याय करता है, वह स्वयं ही अपना कर्ता धर्ता और स्वामी बन जाता है।